हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कल हम लोग जो है 84 तक देख चुके थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 से। देखिए ए ई ओ, उसके बाद क्या होगा, यू वॉवेल है, यू हो जाएगा। उसके बाद यदि देखें तो देखिए यहाँ पे जो है बी और उसके बाद है एफ। ठीक है, बी एफ। देखिए शुरू में यू जो है न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 की यदि बात करें तो 86 में एफ को लिखा गया है ई यानी माइनस का 1, फिर लिखा गया है आर को एस प्लस का 1, फिर ए को जेड यानी माइनस का 1, फिर जी को लिखा गया है एच प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1। इसी प्रकार यदि देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, सॉरी 86 में जो है इसी प्रकार -1 करिएगा तो क्या होगा, टी। एक्स में +1 करिएगा तो यहाँ पे वाई, सी में -1 करिएगा तो बी। ठीक है, ई में +1 करिएगा तो एफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी वाई बी एफ, डी वाई बी एफ। ठीक है, डी वाई बी एफ। उसके बाद हो जाएगा ओ पी एफ, डी वाई बी एफ। ठीक है, डी वाई बी एफ के एम टी ओ पी एफ यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है मनोज सपना का पति है। मनोज जो है ये सपना का पति है। उसके बाद है कि जिसकी माँ, जो जिसका बाद वाले के लिए आता है यानी सपना, जिसकी माँ नीलम है। सपना की माँ जो है ये क्या है, तो नीलम है, नीलम है। ठीक है, सपना की माँ नीलम है। नीलम का पोता, ठीक है, नीलम का पोता आदित्य है। नीलम का जो पोता है वो क्या है, आदित्य, यानी इसका कोई बेटा है और इसका बेटा क्या है, आदित्य। ठीक है, तो नीलम का पोता जो आदित्य है, जो शेफाली का भाई है, जो यानी आदित्य, आदित्य जो है ये शेफाली का क्या है, भाई है। ठीक है, शेफाली का भाई है। ठीक है, शेफाली का भाई है। शेफाली विजय की पुत्री है। शेफाली विजय की पुत्री है। ठीक है, अब देखिए शेफाली विजय की पुत्री है जो मनोज के पत्नी का भाई है, जो मनोज के पत्नी, ठीक है, जो मनोज के पत्नी का भाई है। ठीक है, जो मनोज के पत्नी, ठीक है, मनोज के पत्नी का भाई। ठीक है, शेफाली जो है मनोज के पत्नी। अब यहाँ पे जो है कौन होगा, मनोज की पत्नी, उसका जो है मनोज के पत्नी का भाई, मनोज के पत्नी का भाई कौन है, तो यहाँ पे देखिए जो मनोज के पत्नी का भाई, तो जो आता है यहाँ पे विजय। ठीक है, शेफाली विजय की पुत्री है। शेफाली जो है विजय की पुत्री है। शेफाली जो है विजय की पुत्री। अब देखिए जो आता है विजय के लिए, यानी विजय जो है मनोज के पत्नी का भाई है। विजय मनोज के पत्नी का भाई, तो मनोज के पत्नी का भाई जो है कौन है, ये विजय है। ठीक है, मनोज के पत्नी का भाई जो है विजय है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सपना शेफाली से किस प्रकार संबंधित है, सपना शेफाली से। तो सपना जो है ये शेफाली से किस प्रकार संबंधित है, सपना शेफाली से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुआ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, यदि सी का अर्थ जो है घन है और ए का अर्थ प्लस है, तो देखिए यहाँ पे यदि हम देखें सी का अर्थ जो है घन, ठीक है, सी का अर्थ घन, तो यहाँ पे होगा 3 + 6। ठीक है, 3 + 6 इंटू में 6 और माइनस का 3 बाय क्या होगा, तो 6 माइनस का और डिवाइड होगा 6 माइनस का, यहाँ पे देखिए 4, 6 - 4 प्लस ए का प्लस हो जाएगा, 3 माइनस का 2, 3 माइनस का 2 इसका क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब और इसका क्यूब हो जाएगा सी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब
यानी 729। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार यदि देखें तो ट्रायंगल इधर था, ये आ गया आपको इधर, ठीक है। फिर ये ट्रायंगल आ गया आपको इस साइड में, ठीक है। इसी साइड में ट्रायंगल आ गया और यहाँ पे दो ट्रायंगल और आ गया, ठीक है। एक इस तरह से सीधा ट्रायंगल, एरो वैसे ही है, तो एरो जो है नीचे की ओर ही होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, नीचे की ओर ही होना है, ठीक। उसके बाद देखिए ये ट्रायंगल इधर आ गया, अब ये ट्रायंगल इधर आएगा तो सीधा ट्रायंगल बनेगा, एरो जो है इस तरह से नीचे की ओर ही रहेगा एरो। उसके बाद देखिए ये ट्रायंगल आपको इधर आ जाएगा, ठीक है, ये ट्रायंगल इधर आ जाएगा नीचे की ओर जो है। और उसके बाद यदि देखें तो फिगर जो है एक फिगर बढ़ जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा, एक जीरो इसके नीचे आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका, देखिए डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए कहता कि एक कॉलेज एक छात्र या छात्रा को दो विषय इस तरह से चुनने को कहता है कि यदि कोई छात्रा दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसे फ्रेंच का अध्ययन करना होगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें, इधर ले लेते हैं आपको छात्र, ठीक, छात्र ले लेते हैं, छात्र इधर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं छात्र, ठीक है, इधर ले लेते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट, इधर जो है सब्जेक्ट टू, ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट टू। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, और छात्र जो है यहाँ पे ABCD मान लेते हैं, ABC और D, ABCD है। यदि कोई छात्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसे फ्रेंच का अध्ययन करना होगा, ठीक है। यदि कोई छात्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसे फ्रेंच का अध्ययन करना होगा। तो मान लीजिए ये दर्शन शास्त्र है तो वो किसका अध्ययन करेगा, फ्रेंच का, ठीक है, फ्रेंच का अध्ययन करेगा। उसके बाद देखिए तो उसे फ्रेंच का अध्ययन करना होगा। जो इतिहास का अध्ययन करता है वह मनोविज्ञान नहीं चुन सकता, जो इतिहास का दर्शन करता है वह मनोविज्ञान नहीं चुन सकता। तो मान लीजिए ये इतिहास को यदि करता है अध्ययन, इतिहास को, तो ये जो है मनोविज्ञान को, ठीक है, मनोविज्ञान को नहीं चुन सकता। फ्रेंच का अध्ययन करने वाला छात्र इतिहास, अब जो फ्रेंच का अध्ययन करेगा वो इतिहास लेगा, ठीक है, जो फ्रेंच का अध्ययन करेगा, जो फ्रेंच का, देखिए फ्रेंच का अध्ययन करने वाला छात्र इतिहास को अध्ययन नहीं कर सकता, ठीक है। फ्रेंच छात्र स्पेनिश का विकल्प नहीं चुन सकता, और फ्रेंच छात्र जो है स्पेनिश का विकल्प भी नहीं चुन सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेनिश तो डी ही चुनेगा, स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश। और यहाँ पे बच गया है आपको मनोविज्ञान, ठीक है, विषय की यदि बात करें तो मनोविज्ञान यहाँ आ जाएगा, मनोविज्ञान। उसके बाद देखिए तो सी जो है क्या चीज़ ले लेगा, सी जो है उसके बाद है कि केवल इतिहास के छात्र ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो जो इतिहास का छात्र है वो राजनीति विज्ञान, तो यहाँ पे राजनीति विज्ञान आ जाएगा, और एक समाज शास्त्र यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कहता है यदि ऐसा हो, कहता है कि किसी भी छात्र ने समाज शास्त्र का विकल्प नहीं चुना है, यदि ऐसा हो किसी भी छात्र ने समाज शास्त्र का विकल्प नहीं चुना है, यदि ऐसा हो तो मनोविज्ञान के छात्र को और किस विषय का अध्ययन करना पड़ेगा। तो देखिए मनोविज्ञान के छात्र को तो स्पष्ट है कि छात्र जो है छात्र के विषय फर्स्ट को मनोविज्ञान के रूप में चुना गया है, ठीक है, मनोविज्ञान के रूप में चुना गया है। तो उसका विषय 2 निश्चित रूप से स्पेनिश होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पेनिश हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए समाज शास्त्र को जो है नहीं चुना जाए तो कहता है कि किस विषय का अध्ययन जो है करना होगा, ठीक है, समाज शास्त्र का विषय नहीं चुने तो इसको स्पेनिश का अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट 91 देखिए, यहाँ पे जो है कह रहा है कि महिला बेरोजगार पुरुष, और दिया गया जो है ग्राफ 6 शहरों में पुरुष और महिला रोजगार युवाओं की संख्या हजारों में दिया है। सभी शहरों में बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्या का जो है बेरोजगार पुरुषों से अनुपात। तो 91 में यदि आप देखें
तो 91 में देखें तो बेरोजगार पुरुषों की कुल संख्या क्या होगा, बेरोजगार पुरुषों की कुल संख्या होगा 50, 50 प्लस का 60 प्लस का 50, 50 प्लस 60 प्लस 50 प्लस का 40 प्लस का 60 प्लस का 80, ये हो जाएगा 340। ठीक, और कुल पुरुष कितना हो जाएगा, तो 50 प्लस 60, ये कुल महिला जो है 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 30 प्लस का 80, ये टोटल हो जाएगा 340। कितना होगा, 340। तो इसका रेशियो कितना होगा, 1:1। ठीक, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 92, क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है पंखुड़ी, ठीक है, बाह्यदल, पराग और अस्थिबंधन। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए पंखुड़ी यानी पेटल, पंखुड़ी जो है ये बाह्यदल, ठीक है, बाह्यदल, पंखुड़ी, बाह्यदल, परागकण, ठीक है, पंखुड़ी, बाह्यदल, परागकण, ये सभी पुष्प के भाग होते हैं। ठीक है, जबकि जो अस्थिबंधन, ठीक है, लिगामेंट जो है ये मानव शरीर का भाग होता है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। इसमें अलग हो जाएगा अस्थिबंधन। ठीक है, क्यों, क्योंकि पंखुड़ी, बाह्यदल और परागकण ये सब जो है पुष्प के भाग है। ठीक, नेक्स्ट फिर देखिए 93। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे जो है भिन्न, तो यहाँ पे इसका जो है अपोजिट है, तो भिन्न का डिफरेंट का होगा इनडिफरेंट यानी समान, इसका ए ऑप्शन, यानी आइडेंटिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष बिना रुके पूरा यानी का विपरीत शब्द है इनडायरेक्ट, इसी प्रकार जो है यानी डिफरेंट का क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। नेक्स्ट फिर देखिए कि 6 व्यक्ति, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, राजनेता, कलाकार और लेखक एक जो है षटभुजीय मेज के चारों तरफ इस प्रकार बैठे हुए हैं कि शिक्षक, डॉक्टर और वकील के मध्य बैठा है। तो षटभुजीय इस तरह से जो है 6 भुजा है। अब कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं और जो है एक षटभुजीय मेज के चारों तरफ इस प्रकार बैठे हैं कि शिक्षक, डॉक्टर और वकील, शिक्षक, डॉक्टर और वकील के मध्य में, राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, वकील, ठीक है, राजनेता जो है, राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है, राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है। ठीक है, डॉक्टर के बगल में बैठा है। तो यदि आप देखें राजनेता डॉक्टर के बगल में, यदि राजनेता को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर यहाँ भी बैठ सकता है, डॉक्टर यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए कि कहता है शिक्षक, डॉक्टर और वकील के मध्य में, शिक्षक जो है डॉक्टर और वकील के, मान लीजिए यहाँ पे शिक्षक है तो यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे कौन होगा, वकील। ठीक है, वकील, तो वकील हो गया। ठीक है, और राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है। वकील और लेखक के मध्य कौन बैठा है, वकील और लेखक के मध्य कौन बैठा है, तो वकील हो गया। उसके बाद यदि आप देखें तो प्रश्नानुसार यदि आप लें तो कहता है कि 6 व्यक्ति हैं जो शिक्षक, ठीक है, वकील, डॉक्टर, राजनेता और कलाकार। ठीक है, शिक्षक, शिक्षक, वकील, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, शिक्षक, देखिए शिक्षक, वकील, शिक्षक, वकील, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, शिक्षक, वकील, डॉक्टर। ठीक है, राजनेता, कलाकार और लेखक एक षटभुजीय मेज के चारों तरफ इस प्रकार बैठे हैं कि शिक्षक, डॉक्टर, शिक्षक, डॉक्टर और वकील के मध्य में, राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है, वकील और लेखक के मध्य। तो वकील और लेखक, तो वकील ये हो गया और लेखक मान लीजिए यहाँ होगा। ठीक है, तो वकील और लेखक के मध्य में कौन बैठेगा, कलाकार, बी ऑप्शन। नेक्स्ट की यदि बात करें तो कहता है 2005 से 2006 तक कुछ जो उच्च प्रदूषण वाला नदी में प्रदूषण में कितनी वृद्धि हुई है, तो 95 में देखें तो 2005 से 2006 में नदी बी में वृद्धि, नदी बी में जो है वृद्धि देख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा
85, ठीक है, माइनस 55 यानी कितना का 30 का वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना का वृद्धि 30 का वृद्धि, और 2005 से 2006 नदी डी में वृद्धि, तो 99 माइनस 66 कितना का वृद्धि 33 का वृद्धि, तो अतः अधिकतम वृद्धि कितना है 33। नेक्स्ट फिर देखिए 96 है, इसको जो है 96 में यदि देखें तो आर को लिखा गया है क्यू यानी -1, ई को लिखा है डी -1, जी को लिखा गया एफ -1, तो सब में -1 करना है, तो यहाँ पे -1 करेंगे, एस में -1 तो क्या होगा आर हो जाएगा, वाई में -1 करेंगे एक्स, एम में -1 करेंगे एल, पी में -1 करेंगे तो ओ हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पे दर्पण लगाएंगे, ये जो है उल्टा सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको आई ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको देखिए, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो ए जो है यहाँ पे अपोजिट तो होगा नहीं, बी ऑप्शन, तो 97 का बी। नेक्स्ट 98 देखिए यहाँ पे है 98 है, गत्ते का बॉक्स, कांच का गिलास और लड़की का देखिए यहाँ पे है गत्ते का बॉक्स, ये अलग हो जाएगा गत्ते का बॉक्स, फिर ग्लास का कांच का गिलास भी अलग होगा, फिर लकड़ी का स्टूल भी अलग होगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे कहता है डी अक्षर से पहले कौन सा अक्षर होगा, डी अक्षर से पहले कौन सा अक्षर होगा, तो यहाँ पे आप यदि गौर करें तो देखिए कहता है कि दिए गए क्रम को उलट दिया जाए, ठीक है, दिए गए क्रम को क्या करें उलट दिया जाए, तो यहाँ पे होगा के जे एच स्टार जी और एफ, उसके बाद डी, उसके बाद इस तरह से, ठीक है, डी, उसके बाद एक्स, तो कहता है कि डी अक्षर के पहले क्या होगा, तो बी ऑप्शन एफ होगा। नेक्स्ट फिर है कि पुस्तक लेखक फिल्म क्वेश्चन मार्क, तो देखिए पुस्तक, तो जिस प्रकार किताब को लेखक लिखता है, ठीक है, तो जिस प्रकार किताब को लेखक लिखता है उसी प्रकार सिनेमा को निर्देशक बनाता है, सिनेमा को कौन बनाता है निर्देशक, तो सी ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे अब देखेंगे नेक्स्ट पेपर जो 7/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है, 7 यानी सेट नंबर 11 है, इससे पहले हम लोग 10 सेट देख चुके हैं, यदि आप वो सेट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सेट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है, सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल का रेशियो दे दिया गया 5 और 7, ठीक, तो यहाँ पे कहता कि 8 और लड़कों का दाखिला हो गया, ठीक है, 8 और लड़कों का दाखिला हो गया, उसके बाद लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:8 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे गौर करें, अब देखिए इन दोनों में अंतर कितना, 5 और 1 में कितना का अंतर है, तो 4 में, और 7 और 1 में अंतर कितना का है 6, ठीक है, यानी अंतर समान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लड़का जो है दाखिला हो रहा है, तो लड़की का संख्या सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना है 7 यूनिट, तो इसको 7 करने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7×5 35, और यहाँ पे 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में देखिए 7 और 5 में कितना का अंतर है 2 का, तो 2 यूनिट किसके बराबर है 8 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 4 के, तो यहाँ पे कहता है लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर है, तो यहाँ पे देखिए 5 और 7 में कितना का अंतर है 2 का, तो 4, 1 यूनिट का मान 2 है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 8 हो गए, तो यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 2 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में खालिस्तान राज्य और खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सी ऑप्शन।
तो देखिए 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत अब 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः सृजित जो है करके प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का गठन किया गया। इनका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास योजना के तहत जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को पुनः सृजित करके प्रधानमंत्री जो है ग्रामीण योजना का गठन किया गया। वर्ष 1999 में शुरू की गई यह योजना ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उन्हें अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जो प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। ठीक है, शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय जो है अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को जो है किया गया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक जो है वृत्तखंड काटा जाता है। वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन 154। अब कैसे, तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। 40 डिग्री है तो 40/360 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर का जो मान है यह है 21। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 गुने 21, 7 तिया 21, 0 4 नामा 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, ये कितना होगा 154। नेक्स्ट, फिर देखिए कि भारत में कितने जो संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। तो इसका होगा डी ऑप्शन 26। तो भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। तो भारत के 26 संगठन, ठीक है, भारत के 26 जो है संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है। 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के जो है डम्बार्टन ऑक्स भवन में जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। इसमें संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। ठीक, 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नामकरण जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया। वर्तमान में यूएन के सदस्य देशों की संख्या कितना है 193 है। ठीक है, यूएन के प्रमुख अंगों की संख्या 6 है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद, सचिवालय। महासभा को विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा का कम से कम एक बार अधिवेशन अवश्य बुलाया जाता है, जो सितंबर माह में आयोजित होती है। सुरक्षा परिषद में कुल जो है 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य जो है ये 54 होते हैं। फिर है कि सचिवालय यूएन का प्रशासनिक अंग है। नेक्स्ट, फिर है कि कंप्यूटर पर रिमोट जो है लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है, डी ऑप्शन। तो देखिए कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा टेलनेट प्रदान करता है। टेलनेट का अर्थ है टेलीफोन नेटवर्क। टेलनेट एक जो है टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। ठीक है, HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 7 नंबर देखिए, 7 की यदि बात करें, 7 है कि कुछ कारें जो है ये सुजुकी है। कुछ जो कारें हैं ये क्या है, सुजुकी। ठीक, फिर कुछ कारें सुजुकी हैं। फिर है कि सभी सुजुकी MPV हैं। सभी सुजुकी जो है ये क्या है, MPV। ठीक, कुछ कारें MPV हैं और कुछ कारें जो है MPV हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष है कि कुछ कारें MPV हैं। तो कुछ कारें MPV हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है कि कुछ कारें MPV हैं। फिर दूसरा है कि सभी पुरुष मनुष्य हैं।
सभी जो पुरुष हैं वो क्या है, मनुष्य। सभी जो पुरुष हैं वो मनुष्य हैं। सभी पुरुष मनुष्य हैं। कोई मनुष्य जो है लाल नहीं है। कोई मनुष्य जो है लाल नहीं है। तो कहता है कि कोई पुरुष लाल नहीं है, कोई पुरुष लाल नहीं है। तो ये भी जो है कोई पुरुष लाल नहीं है, तो ये भी सही है। फिर तीसरा है कि प्रत्येक पुरुष जो है अपनी पत्नी से प्रेम करता है। सभी पत्नियां सुंदर हैं। किसी भी सुंदर का पति नहीं है। तो सी में यदि देखें तो देखिए, चूंकि सभी पत्नियां सुंदर हैं, ठीक है, अतः यह कथन असत्य है, क्योंकि किसी भी सुंदर का पति नहीं है। किसी भी सुंदर का पति नहीं है। तो प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है और सभी पत्नियां सुंदर हैं। किसी भी सुंदर का पति नहीं है। तो इसका राइट आंसर केवल ए और बी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना जो किसने की थी, 8 का होगा ए ऑप्शन, डॉक्टर होमी भाभा। तो भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना डॉक्टर होमी भाभा ने की। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला जो है शाओडिंग रॉकेट नाइक एपास को जो है थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो है अनुसंधान समिति का गठन 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में जो है किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का जो है मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कहता 2018 में जकार्ता आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 9 का डी ऑप्शन, चीन। तो 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में चीन देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 19वें एशियाई खेल 2022 जो है वर्ष 2023 में आयोजित चीन के हांगझाओ में जो है आयोजित किया गया। एशियाई खेल 2023 में जो है मेजबान चीन कुल जो है 383 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहे। 19वें एशियाई खेल में भारत ने 107 पदकों, 28 स्वर्ण, 38 जो है रजत और 41 कांस्य पदक जीते हैं 19वें एशियाई खेल में। फिर 2023 के एशियाई खेल में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग दो नए खेलों की शुरुआत की गई है, ठीक है, स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। फिर है कि 20वें एशियाई खेल वर्ष 2027 में जापान में आयोजित किए जाएंगे। और भारत ने एशियाई खेलों में अब तक कुल जो है 779 पदक जीते हैं, जिसमें 183 स्वर्ण, 239 रजत और 357 कांस्य शामिल है। 10 नंबर 10 है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को जो है लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो देखिए डी ऑप्शन 11। महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में 11 मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग निम्नलिखित थी। पहला तो नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद कर पूर्ण शराबबंदी करें। नमक कर खत्म किया जाए। सेना के खर्च में 50% कमी की जाए। लगान में 50% जो है कमी की जाए और भारतीयों को बंदूक के लाइसेंस दिए जाए और CID विभाग खत्म किया जाए। सिविल अफसरों के वेतन में कटौती हो। तटीय नौवहन भारतीयों के लिए आरक्षित किया जाए। रुपये की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पौंस कर दी जाए। कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए और उस सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए जिन पर हत्या का मुकदमा न चल रहा हो। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में कुछ जो है
मांगों को आंशिक रूप से जो है माना गया। नेक्स्ट 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं। वह कितने समय बाद जो है एक दूसरे को इतना किलोमीटर की दूरी पर होंगे? तो देखिए, ये होगा दूरी और ये जो चाल जो होगा ये एक ही दिशा में जा रहा है, तो 5.5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 0.5, ये 0.05 5 से काट लीजिए तो 5 एकान 5, ठीक है, 5 सत्ते 35, यानी कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपको 170, ठीक है। अब यहाँ पे है किलोमीटर प्रति घंटा और ये है किलोमीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना आर्स, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात, सॉरी यहाँ पे डेसिमल है तो ये डेसिमल तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 घंटा, यानी डी ऑप्शन। सॉरी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो 12 का होगा सी ऑप्शन, 23 अप्रैल। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 जनवरी को जो शौर्य दिवस, वीर शिरोमणि, महान जो है योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को मनाया गया, ठीक है। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस, यानी नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती पर मनाए जाते हैं पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया जाता है और 27 अप्रैल को विश्व ज्योग्राफिक्स दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 13 है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो 2 में 5। तो यहाँ पे देखिए 13 में यदि देखें तो कहता है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो संख्या को 5 से भाग देने पर तो यहाँ पे देखिए संख्या को यदि आप 5 से भाग देंगे तो n बराबर क्या होगा? यहाँ पे मान लीजिए a है तो 5a + 2 होगा, 5a + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि दोनों स्क्वायर कर दें n स्क्वायर, तो यहाँ पे 5a + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? 5a + 2 का होल स्क्वायर, यानी होगा 25a² + 20a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर 4। यहाँ पर से आप यदि n स्क्वायर बराबर यहाँ 5a कॉमन करेंगे तो 5a + 4 प्लस क्या होगा 4, ठीक है, 5a + 4। अब जो है n स्क्वायर में 5 से भाग देने पर, ठीक है, n स्क्वायर में कर रहा है 5 से भाग देने पर, ठीक है। तो इसमें जो है 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। तो 13 का सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4 × 1/2, ठीक है, इंटू जो है इंटू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, प्लस में देखिए 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपको 16/3, ठीक। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/3, ये ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए 15 में है, तो जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण की खोज हुआ था, ठीक है, इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण की खोज हुआ था उसी प्रकार टेलीविज़न का आविष्कार हुआ था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? तो 16 का डी ऑप्शन, महात्मा गांधी। तो देखिए 1920-22 में असहयोग आंदोलन को जो नेतृत्व गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। 1 अगस्त 1920 को जो है 1 अगस्त 1920 को
ही बीजी तिलक की मृत्यु हो गई। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेने को निश्चय किया। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को। फिर है कि गांधी जी इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय को जो है हिमालय जैसा भूल कहा। फिर है असहयोग आंदोलन अचानक वापस लेने का तीव्र विरोध किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन अचानक वापस लेने की घटना को राष्ट्रीय विपदा करार दिया। फिर है कि भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया जो अखिल भारतीय स्तर की प्रथम संगठित, व्यवस्थित और गांधीवादी आंदोलन असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट देखिए, कहता कि इतना रुपये की कमी कर देने पर 5% का लाभ जो है 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का जो है प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य में इतना का कमी, 5% का लाभ 5% का हानि। तो यहाँ पे कितना का अंतर है? 10%। किसके बराबर है? 50 के। तो यहाँ पे 10% 50 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? तो 50/10 × 100। ठीक है, यानी 500। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपको 500। तो कहता वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकल गया 500 और यहाँ पे प्रारंभिक 5% का लाभ होता है, तो कितना होगा? 105/100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 या 25, 525 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो 18 का होगा ए, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष की यदि बात करें तो देखिए 1887 में मद्रास अधिवेशन जो है इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, तो मद्रास अधिवेशन ये 1887 में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। इसी प्रकार यदि देखें तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में इसके जो अध्यक्ष थे ये रहीमतुल्लाह सयानी थे। मद्रास फिर से मद्रास अधिवेशन 1913, इसके अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। अब बॉम्बे जो है विशेष अधिवेशन 1918, इसके अध्यक्ष जो है हसन इमाम थे। और अहमदाबाद 1921, इसके अध्यक्ष हकीम जो है अजमल खां थे। और काकीनाडा इसका जो है काकीनाडा अधिवेशन 1923, ये मौलाना मोहम्मद अली थे अध्यक्ष। और दिल्ली विशेष अधिवेशन 1923, इसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद। मद्रास अधिवेशन 1927 के अध्यक्ष मोहम्मद M.A. अंसारी। रामगढ़ इस वर्ष 1940 से 1945 तक, इसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन विक्रम साराभाई। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। विक्रम साराभाई के सम्मान में उनके नाम पर इसरो का एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम रखा गया, जो भारत के उपग्रह कार्यक्रम के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों पर ध्यान केंद्रित करता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के जो है त्रिवेंद्रम में स्थित है। इस केंद्र की शुरुआत 1962 में जो है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में की गई। वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये VSSC तिरुवनंतपुरम का निर्देशक जो है उन्नी कृष्णन नायर है। विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किए गए संस्थाएं जैसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये अहमदाबाद, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये जादूगोड़ा। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा देश जो है 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो सी ऑप्शन चीन। तो देखिए 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की घोषणा के अनुसार चीन में होना था, लेकिन इसके जगह कतर में आयोजित किया गया। ठीक है, 2023 का एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट
फिर है कतर में उच्च गर्मी के कारण 2023 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट संस्करण को 12 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। फिर है कि जॉर्डन को 3-1 से हराकर कतर वर्ष 2023 का एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट के विजेता बने। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 21 है कि एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 20। तो राशि कहता है तो 20, तो 2 वर्ष के लिए जो है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है PR²। तो PR²/100²। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 4 × 4, यहाँ पे होगा 100 × 100, 4 × 5 = 20 और 4 से 25, तो 25 × 5 = 125 00, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 22। फिर 22 है कि देवेश हर दिन अगले घर जो है अपने घर से 7 बजे निकलता है और सुबह 8:35 बजे ऑफिस पहुंचता है। एक दिन वह अपने घर से 7 बजे निकला, लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा अपनी सामान्य गति के 5/6 पर पूरा किया और बाकी दूरी को अपनी सामान्य गति के 6/5 पर पूरा किया। तो कहता उस दिन दिनेश लगभग कितने बजे ऑफिस पहुंचा। तो यहाँ देखिए ये जो है 7 बजे निकलता है। ठीक है, 7 बजे निकलता है और जो है 8:30 पे पहुंचता है। 8:30 पे जो है पहुंचता है। ठीक है, तो इसको जो समय लग गया, कितना समय लग गया, तो 7 से 8 यानी 1.5 घंटा। ठीक है, इसको जो समय लग गया आपको 1.5 घंटा यानी 3/2 घंटा। ठीक है, इतना घंटा। तो मान लीजिए दूरी यदि डी है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय, यानी 3/2, यानी ये होगा 2D/3। तो डिस्टेंस हो गया 2D/3। ठीक है, डिस्टेंस जो हो गया ये हो गया कितना 2D/3 हो गया। ठीक, 2D/3। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो है वह अपने घर से 7 बजे ऑफिस पहुंचता है। एक दिन वह अपने घर से 7 बजे ऑफिस निकला। ठीक है, लेकिन उसने जो है दूरी का 5वां हिस्सा दूरी का 5वां हिस्सा, तो दूरी कितना था डी, तो ये दूरी का 5वां हिस्सा। ठीक है, दूरी का 5वां हिस्सा 5/6 पर। ठीक है, तो दूरी 2D दूरी तो था 2D/3, इसका 5/6 पर। फिर कर रहा है तो ये कितना दूरी बचेगा 4D/5। ठीक है, और कहता है कि फिर जो है दूरी का 5वां हिस्सा अपनी सामान्य गति के 5/6 और बाकी जो दूरी है ये जो है इसका, तो यहाँ पे चाल क्या होगा, चाल जो हो जाएगा ये चाल होगा दूरी। ठीक है, यहाँ पे स्पीड जो निकल जाएगा 2D/3 का 5/6। ठीक, और यहाँ पे निकल जाएगा चाल आपको 2D/3 × 6/5। फिर कहता अपनी सामान्य गति के 6/5 पर पूरा किया। ठीक है, 6/5। तो कुल जो है समय क्या होगा, कुल समय जो हो जाएगा आपको, कुल समय हो जाएगा D/5 प्लस में 4D/5। ठीक है, ये बट्टा में हो जाएगा ये, तो D/5 बट्टा में, तो दूरी बराबर समय बराबर तो दूरी बट्टा 4 ये हो गया, अब प्लस ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 9/25 + 1 घंटा। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का। तो 22 का जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा और 9 देखिए 9/25 + 1, यानी ये हो जाएगा 1 घंटा प्लस में 9/25 × 60 मिनट, यानी 1 घंटा + 21 मिनट। ठीक है, तो अब ऑफिस पहुंचने का समय 7 + 1 घंटा 21 मिनट, तो ये हो जाएगा 8:21 AM। 8:21 जो है AM, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। कहता है कि किसी वृत्त जो है त्रिभुज ABC की भुजा BC को, किसी वृत्त जो है त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो कोई वृत्त है। ठीक है, ये त्रिभुज है एक। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब कहता है जो है
भुजा BC को ये भुजा है B और C इस तरह से है, ये है B, ये है C, ये है A, ठीक है। तो भुजा BC को जो है बिंदु P पर स्पर्श करता है। भुजा AB और AC, भुजा AB और AC को क्रमशः Q और R पर वृत्त से स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है। तो AQ की लंबाई क्या होगा? तो यहाँ पे यदि आप देखें तो AQ बराबर होगा AR, AQ बराबर AR, तो AQ बराबर AR, ठीक है। और BQ बराबर क्या होगा? BP, BQ बराबर होगा, BQ बराबर क्या होगा? तो BQ बराबर आपको हो जाएगा BP स्पर्श रेखा, BQ बराबर BP स्पर्श रेखा, और PC बराबर CR, PC बराबर CR स्पर्श रेखा। अब क्या करेंगे? AQ प्लस AR निकालेंगे, AQ प्लस में AR, AQ प्लस में AR, तो ये क्या हो जाएगा? AQ जोड़ AR, तो AQ AR हो जाएगा AB, ठीक है, AB BQ जोड़ CR AC, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2AQ, ठीक है। 2AQ बराबर AB प्लस में BP प्लस में PC प्लस में AC, ठीक है, AC, यानी 2AQ बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 2AQ बराबर हो जाएगा AB जोड़ BC जोड़ AC, यानी AQ बराबर 1/2 इधर चला जाएगा, ये 2, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है और दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात ये हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर देखिए 7 और 2 और 7 में 5 का अंतर है, 3 और 10 में 7 का अंतर है, ठीक है। तो अंतर समान करेंगे तो इनमें कितना का अंतर है? 3 में, इसमें 1 का, तो इसको 1 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से, तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये 7 और 10, ठीक है। तो इनको जो है 3 से करिएगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसको 7 और 10। अब इन दोनों में अंतर कितना का? 1 का, तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 4 के, ठीक। तो कहता है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 9 और 6 में कितना का अंतर है? 3 का, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 12, सी ऑप्शन 24 का। नेक्स्ट, फिर कहता है कि 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सी ऑप्शन कोलकाता, 25 का क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, 25 का ए ऑप्शन मॉरिशस। तो देखिए 2018 में 11वां विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में आयोजित किया गया था, और यह सम्मेलन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जो है समर्पित था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, कहता कि सभी पपीते फल हैं, सभी जो पपीते हैं ये क्या है? सभी पपीते जो है फल हैं। फिर कहता है कुछ फल सब्जी हैं, कुछ जो फल हैं ये सब्जी हैं, कुछ फल सब्जी हैं। फिर कहता है सभी जो सब्जी हैं ये क्या है? पूर्ण शाकाहारी। तो कह रहा है कि कुछ सब्जी पपीते हैं, कुछ जो सब्जी हैं वो पपीते हैं, ये गलत है। फिर कुछ पूर्ण शाकाहारी फल है, कुछ पूर्ण शाकाहारी जो है फल है, दूसरा सही है। कुछ पूर्ण शाकाहारी पपीते हैं, ये गलत है। कुछ फल पपीते हैं, कुछ फल पपीते हैं, तो ये सही है। 2 और 4 सही है, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 5 पुरुष जो है किसी दीवार को 12 दिनों में करता है। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिनों में बना लेता है। तो कहता है कि मूल दीवार से 50% अधिक दीवार जो है 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुष? तो मान लीजिए x पुरुष 10 दिन में, और कहता है कि मूल दीवार से 50% अधिक, तो यानी 150, ठीक है, 50% अधिक, ठीक है, 50% अधिक, ठीक है। तो यानी इसका क्या होगा? 150। तो यहाँ से देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक।
अब यदि देखेंगे तो 5 दूनी कितना होगा 10, ये x और 2 छक्के 12, ये 15/10, ठीक है। इधर आ जाएगा 15/10, तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 3 तिया 9, बी ऑप्शन। तो 27 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 9 पुरुष की आवश्यकता होगा, ठीक है। 28 नंबर देखिए, कहता 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है। 28 का बी, नॉर्वे। तो 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार पहले स्थान पर नॉर्वे है। मार्च जो है 2024 में जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है, जबकि भारत की रैंकिंग 134वां है। मानव विकास सूचकांक पहली बार 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि किसी कार के मूल्य में जो है प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। 2 वर्ष बाद जो है मूल्य इतना रुपया हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा 2 वर्ष बाद इतना, तो ये हो जाएगा 48,000, ठीक है। तो कहता है कार का वास्तविक मूल्य 20% का अवमूल्यन यानी घट रहा है, तो ये कितना होगा 100/80, ठीक है। और ये हो जाएगा 100/80, ठीक। 2 0 से 2 0 खत्म, 8 छक 48, ठीक है। फिर जो है ये कट जाएगा आपको 4 दूनी 8, 15 चौका 60, 2 से काटिएगा 75, 0 यानी बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, कहता धनावेशित आयन को कहा जाता है। 30 का होगा सी ऑप्शन, धनायन। तो देखिए धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है, ठीक है। धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। उदासीन परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।